हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर में हमने ओवरहेड्स का ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, उसके क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए थे। एक क्वेश्चन पेंडिंग था जो काफी बड़ा था, मैंने आपको बोला था कि खुद प्रैक्टिस कर लेना, अगर डाउट हुई तो मैं क्लास में करवा दूंगा, नहीं तो आपको वो प्रैक्टिस करना है, दैट इज फॉर योर प्रैक्टिस। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें वो आता है मशीन आर रेट, और आज हम मशीन आर रेट के बारे में ही बात करेंगे। मशीन आर रेट के बारे में मैंने आपको बोला था कि एक मशीन है जो फैक्ट्री के रूप में काम करती है, और वो मशीन प्रोडक्ट के लिए यूज की जाती है, और जितने घंटे उस मशीन के उस प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं उसके हिसाब से वो मशीन के खर्चे उस प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर दिए जाते हैं। तो प्रोडक्शन के दौरान एक पर्टिकुलर मशीन है जो कस्टमर के लिए यूज की जा रही है फॉर प्रोडक्शन ऑफ समथिंग। अब उस जो यूज हो रही है उसके लिए आपको मशीन के खर्चे उसमें ऐड करने पड़ेंगे। अब मशीन के खर्चे जब आप ऐड करोगे तो यूसेज बेसिस पर ऐड होगा, तो जितने घंटे आपने मशीन का इस्तेमाल किया उतने घंटे आपको मशीन के चार्जेस पड़ जाएंगे। तो उसके लिए हमें मशीन आर रेट की जरूरत पड़ती है। तो आइए मशीन आर रेट कैसे कंप्यूट करना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। इट इज द रेट एट विच टोटल ऑफ मशीन इज रिकवर्ड, यानी कि मशीन के खर्चे रिकवर करने के लिए जो पर आर रेट निकाला जाता है वो आपका मशीन आर रेट है, और इट इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आर। बेस जो रहेगा रिकवरी करने का वो आपका मशीन आर्स रहेगा। टोटल खर्चे मशीन के एनुअल बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर निकाल लिए जाएंगे। उस हाफ ईयरली, एनुअल और क्वार्टरली बेसिस में कितने मशीन आर्स कस्टमर द्वारा यूज एस्टिमेटेड मशीन आर्स निकाल लिए जाएंगे, और डिवाइड करके आपके पास मशीन आर रेट रहेगा। जितने घंटे कोई कस्टमर मशीन का इस्तेमाल करेगा उतने घंटों के हिसाब से मशीन के खर्चे उसमें चार्ज हो जाएंगे। ठीक है जी, ओके सर। फॉर्मूला फॉर कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट। ठीक है जी, मशीन आर रेट कैसे कंप्यूट होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन निकाली जाएगी, चाहे वो एनुअल हो, चाहे वो हाफ हो, चाहे वो मंथली भी हो सकती है। ठीक है जी। और फिर नीचे इफेक्टिव मशीन आर से कर लिया जाएगा। इफेक्टिव मशीन आर का मतलब जितने घंटे इन कस्टमर के लिए यूज हो रही है, जितने घंटे चल रही है वो नहीं, जितने घंटे ये मशीन कस्टमर के लिए यूज हो रही है उतने घंटे से हम डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड निकाल के। ये मशीन आर भी एनुअल निकाले जाएंगे अगर खर्चे एनुअल है, हाफ ईयरली निकाले जाएंगे अगर खर्चे हाफ ईयरली हैं, और क्वार्टरली निकाला जाएगा अगर खर्चे भी क्वार्टरली हैं। ठीक है जी, ओके सर। इफेक्टिव मशीन आर का रेट कैसे निकलता है? इफेक्टिव मशीन आर निकालने के लिए टोटल मशीन आर्स कितने हैं, नॉन प्रोडक्टिव टाइम कर दीजिए और नॉर्मल आइडल टाइम माइनस कर दीजिए, आपके पास टोटल मशीन आर आ जाएंगे जिस मशीन आर्स के लिए कस्टमर पे करने को तैयार होगा। यानी कि नेट सेल में बात करें, जितने घंटों के लिए जो मशीन है वो कस्टमर के पास जाती है, कस्टमर के लिए यूज होती है, कस्टमर के लिए प्रोडक्शन करती है, वो आपके इफेक्टिव मशीन आर है। इसमें से टोटल मशीन आर माइनस जितने घंटे मशीन खाली चलती है, कस्टमर के लिए काम ही नहीं कर रही है, और माइनस इसमें से जो नॉर्मल आइडल टाइम्स हैं वो माइनस कर देंगे, आइडल आवर्स हैं, तो आपके पास इफेक्टिव मशीन आर आ जाएगा। अब सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मशीन के खर्चे निकालने पड़ेंगे। ये खर्चे आपके एनुअली भी निकल सकते हैं, हाफ ईयरली भी निकल सकते हैं, और आप इसे क्वार्टरली भी निकाल सकते हो। कंपटीशन ऑफ मशीन आर रेट एनुअली लिया हम लोगों ने, पहले स्टैंडिंग चार्जेस ले लेंगे। आपको याद होगा सर्विस कॉस्टिंग में भी हम लोगों ने ऐसे ही किया था। ये भी एक टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको स्टैंडिंग चार्जेस लेंगे, फिर रनिंग चार्जेस लेंगे। ठीक है जी। और टोटल आपके पास खर्चा आ जाएगा, उसे जब आप मशीन आर से डिवाइड करोगे तो आपके पास मशीन आर रेट आ जाएगा। क्लियर? ओके सर। कौन कौन से खर्चे? स्टैंडिंग चार्जेस में आपने डेप्रिसिएशन ले लिया, रेंट ऑफ स्पेस ले लिया, इंश्योरेंस प्रीमियम ले लिया, रिपेयर मेंटेनेंस बीच में भी आ गया, आप इसकी अलग से हेडिंग भी बना सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, इंटरेस्ट आ गया, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ गए। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब फिक्स्ड, और फिर रनिंग चार्जेस को जोड़ दिया जाए। रनिंग चार्जेस में आपके पास पावर आ गई और वेजेस ऑफ वर्कर्स आ गई। पावर हो गया और वर्कर की वेजेस होगी, उन दोनों को जोड़ने के बाद आपके पास टोटल मशीन कॉस्ट आ जाएगी एनुअली, और फिर उस पूरे साल के आप इफेक्टिव मशीन आर निकाल के उसे डिवाइड करोगे तो आपके पास मशीन आर रेट आ जाएगा। क्लियर है? ओके सर। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं मशीन आर रेट का। सर ये वाला टॉपिक भी खत्म ही कर लो साथ के साथ, फिर हम लोग आगे
क्वेश्चन सारे करते जाएंगे। ठीक है जी। मशीन आर रेट करने के बाद हम लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। 3 टॉपिक मैंने बोले थे, चौथा टॉपिक मैंने बोला था 3 टॉपिक कौन कौन से थे? एक ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बना लेना, दूसरा मशीन आर रेट, और तीसरा ओवरहेड रिकवरी रेट, और चौथा अगर हम बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग के ओवरहेड कैसे रिकवर कर रहे हैं तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन शीट में क्या क्या चीजें होती हैं, अगर उससे संबंधित हमारे क्वेश्चन होगा तो वो मैं डिस्कस कर लूंगा। अदरवाइज हमारे 3 ही टॉपिक हैं, 2 हमने कर लिए हैं और तीसरा हम लोग शुरू कर रहे हैं, अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। आपको मालूम है अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड और रिकवर्ड फैक्ट्री ओवरहेड को जब आप कंपेयर करते हो तो उससे अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आ जाती है। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीजें आती हैं? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोगों को जो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स खर्च किए होते हैं प्रोडक्शन के लिए वो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आता है, और ओवरहेड रिकवरी रेट हम लोगों ने पहले से ही प्लान्ड वे में निकाल रखा होता है, और जितने भी आपके ओवरहेड रिकवर्ड होते हैं प्रोडक्शन के हिसाब से, और फिर जब आप उसको कंपेयर करते हो एक्चुअली ओवरहेड कितने खर्च हुए और ओवरहेड रिकवर्ड कितने हुए, दोनों को आप कंपेयर करते हो तो आपके पास अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी आ जाती है। उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। मीनिंग ऑफ अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन आपको क्लियर है? जैसे मैंने बोला कि अगर आपके एक्चुअल ओवरहेड रिकवर्ड ओवरहेड से ज्यादा होंगे तो अंडर अब्जॉर्प्शन होगा, और अगर रिकवर्ड ओवरहेड आपके एक्चुअल ओवरहेड से कम होंगे, ठीक है जी, सॉरी, रिकवर्ड ओवरहेड ज्यादा होंगे तो एक्चुअल ओवरहेड से तो आपका ओवर रिकवरी ओवर अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या रहेगी? कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर तो आपके अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी बहुत छोटी मोटी अमाउंट्स हैं तो हम उसको कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाएंगे, उसके लिए कोई हम रिकवरी रेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब सप्लीमेंट्री रेट नहीं कंप्यूट करेंगे। और अगर अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी अब नॉर्मल रीजन से हो रही है तो भी कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाएंगे, और अगर अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी ड्यू टू जेन्युइन रीजन है तो आपको उसके लिए सप्लीमेंट्री रेट कंप्यूट करना पड़ेगा। तो मतलब सर ये हुआ कि अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी की अमाउंट अगर छोटी है फिर तो हम कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाएंगे, और सर अगर अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी की जो अमाउंट है वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो लेकिन वो अबनॉर्मल रीजन की वजह से आई हो तो वो कॉस्टिंग पीरियड में जाएगी। और अगर वो जेन्युइन रीजन की वजह से अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आई है, सर जेन्युइन रीजन का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए आपने रियलिटी में प्राइस बढ़ गए हैं, आपने जो फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट निकालते समय जो खर्चे लिए थे उनमें रियलिटी में चेंजेस आ गए हैं, वेजेस बढ़ गई हैं, इंडायरेक्ट लेबर की, इंडायरेक्ट मटेरियल महंगा हो गया है, फ्यूल के प्राइसेस महंगे हो गए हैं, जिस वजह से आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड होगा वो कम रह गया और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ गया है। तो उस केस में हम लोग सप्लीमेंट्री रेट को कंप्यूट करेंगे। ठीक है जी, ओके सर। सप्लीमेंट्री रेट कैसे कंप्यूट किया जाएगा? सबसे पहले निकाला जाएगा कि अंडर रिकवरी कितनी हुई है जेन्युइन रीजन से और ओवर रिकवरी कितनी हुई है। फिर डिवाइड करेंगे कि हम लोगों ने कितने इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस्ड किए हैं। याद रखना, प्रोड्यूस्ड करने हैं, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। आप सप्लीमेंट्री यूनिट निकालोगे, कैसे निकालोगे? जितने बिक गए उसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्विवेलेंट निकालने हैं। जितने क्लोजिंग स्टॉक के फिनिश गुड्स में पड़े हुए हैं उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जितने WIP के यूनिट्स हैं उसको डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, ये आपको ऑलरेडी पता है। और फिर जब आप टोटल डिवाइड करोगे तो आपके पास सप्लीमेंट्री रेट आएगा। सप्लीमेंट्री रेट में चाहे वो अंडर रिकवरी हो चाहे ओवर रिकवरी हो, सप्लीमेंट्री रेट दोनों का निकलेगा। अगर यूनिट बिक गए हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करेंगे, और अगर क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं तो वह क्लोजिंग स्टॉक में फिनिश गुड्स यूनिट्स में ऐड करेंगे, और अगर WIP में पड़े हुए हैं तो वो WIP में प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज इस तरीके से होगी। अंडर रिकवरी, ठीक है, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट आपको याद होगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट आपने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में किया हुआ है, क्लियर। उसको क्रेडिट किया जाएगा और डेबिट किया जाएगा। जो गुड्स बिक गए मल्टीप्लाई बाय सप्लीमेंट्री रेट, जो स्टॉक में चले गए अगर स्टॉक फिनिश गुड्स का है तो फिनिश गुड्स में ऐड हो जाएंगे, और जो वर्क इन प्रोग्रेस में पड़े हुए हैं तो वो उनका खर्चा वर्क इन प्रोग्रेस में ऐड हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, यानी कि जो अंडर रिकवरी है वो कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली। सर जाएगा तो ये भी पीएनएल में, बिल्कुल जाएगा, ये भी कॉस्टिंग पीएनएल में, बट तरीका अलग है ना। जो गुड्स बिके कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो गए, ठीक है, ऐड कर दिया दोबारा से, जो कम रिकवरी किया वो और ऐड कर दी,
और जो माल बिका नहीं है वो या तो फिनिश गुड्स में पड़ा होगा या WIP में पड़ा होगा, तो वहां जाकर रिस्पेक्टिव गुड्स में ऐड कर दिया जाएगा जो अंडर रिकवरी हुई है सप्लीमेंट्री रेट पर यूनिट निकाल के। ओके सर। और अगर रिकवरी हुई है कर देंगे, आप ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करोगे। ओवर रिकवरी मतलब ये होता है कि आपका जो ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है वो बड़ी आ चुकी है। जब वो बड़ी आई हुई है तो ऑटोमेटिकली उसको डेबिट करना पड़ेगा। जब आप डेबिट करोगे तो आप खर्चा माइनस कर रहे हो। जो गुड्स बिक चुके हैं कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर दिया जाएगा क्योंकि आपने ज्यादा चार्ज कर दिया था, और जो गुड्स नहीं बिके हैं वो स्टॉक में पड़े हुए हैं तो स्टॉक में से माइनस कर देंगे। ठीक है जी। ओके, तो किस तरीके से अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी निकाली जाएगी ये देखिए। रिकवर्ड ओवरहेड्स, आपने इतने ओवरहेड रिकवर कर लिए हैं। एक्चुअल ओवरहेड्स आफ्टर एबनॉर्मल रीजंस, इतने आगे, ये अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आ गई। देखिए आपके टोटल ओवरहेड इतने रिकवर किए गए हैं, रिकवर्ड ओवरहेड है मतलब एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट, इतने रिकवर किए हैं, माइनस आपके एक्चुअल ओवरहेड, डिफरेंस लोगे तो अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आएगी। अब ये जो अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी ड्यू टू अगर एबनॉर्मल रीजन से आ रही है, ठीक है, एक्चुअल ओवरहेड जो आपने लेने हैं ना वो एबनॉर्मल रीजन वाले हटा देने हैं। जो एक्चुअल ओवरहेड एबनॉर्मल की वजह से बढ़े हैं, मतलब स्ट्राइक होगी उस वजह से बढ़े हैं या आग लगी उस वजह से आपके एक्चुअल ओवरहेड बढ़ गए, उसको तो पहले ही हटा दो। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी, वो तो एक्चुअल ओवरहेड में हमने काउंट भी नहीं करना, उसको तो हम सीधा कॉस्टिंग पीरियड में ले जाएंगे। ठीक है, उसको पहले ही हटा देंगे। ये आपकी अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आई है। अब ये जो अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी अगर तो एबनॉर्मल रीजन की वजह से आई है उसको माइनस कर दीजिए, और जो जेन्युइन रीजन की वजह से है ये वाला अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आएगी। इसी के लिए हमने सप्लीमेंट्री रेट कंप्यूट करना है। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट 3 टॉपिक्स। जो ओवरहेड के चैप्टर में 3 टॉपिक हैं यही है। पहले ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट वाला टॉपिक वाइज तैयारी करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है जी, जिसमें हम लोग रिकवरी रेट कंप्यूट करते हैं, दूसरे में हम लोग मशीन आर रेट कंप्यूट करने की बात करते हैं, और तीसरे में हम लोग अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी की ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो 3 ट्रीटमेंट है। अगर कोई छोटी मोटी अमाउंट की अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आई है, मैं फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहा हूं, तो फिर हम उसको ले जाएंगे सीधा का सीधा कॉस्टिंग P&L में। और अगर अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी एबनॉर्मल रीजंस की वजह से आई है तो भी हम कॉस्टिंग P&L में ले जाएंगे। और अगर अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी जेन्युइन रीजंस की वजह से आएंगे, यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, सप्लीमेंट्री रेट कंप्यूट करेंगे। और सप्लीमेंट्री में अंडर रिकवरी का निकल जाएगा, अगर ओवर रिकवरी होगी तो उसका निकल जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली वो कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड या कॉस्ट ऑफ WIP को में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ओके जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। हम लोग कहां तक क्वेश्चन कर चुके थे, उसके बाद वाले क्वेश्चंस हम लोग यहां से शुरू करेंगे। आई थिंक यहां से करना था हमने, इलस्ट्रेशन नंबर 7 से। आइए इसको पढ़ते हैं यहां से। मशीन कॉस्टिंग आई थिंक 1 करोड़ है। हाँ जी, इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 10 ईयर। एक मशीन है, मशीन आर रेट कंप्यूट करने का क्वेश्चन है। जब आप मशीन पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लग जाएगा। यहां पर आपको मशीन आर रेट कंप्यूट करना है। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज लाइकली टू बी 9 लाख। 10 सालों के बाद आप उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो 9 लाख आएगी, तो निकाल लोगे, आपको डेप्रीशिएशन निकल जाएगी। ठीक है। रिपेयर ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ द मशीन आर एक्सपेक्टेड टू बी 18 लाख की रिपेयर, तो आपकी रिपेयर भी कैलकुलेट हो जाएगी। एंड द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 4380 आवर्स पर ईयर ऑन एन एवरेज। ठीक है जी, ये एक साल में मशीन इतने घंटे चलती है। इट्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज 15 यूनिट पर आवर एंड रेट per unit being 5. The machine occupy 1/4 of the area of the department and has 2 point out of
टोटल 10 फॉर लाइटिंग, लाइटिंग कितनी यूज हो रही है वो भी बता दी। द फोरमैन हैज टू डिवोट अबाउट 1/6 ऑफ हिज टाइम टू द मशीन, द मंथली रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट इज 30,000 and lighting charges amounting to rupees 8,000 per month. The foreman is paid a monthly salary of 19,200. Find out the machine hour rate assuming insurance जो है आपके पास is 1% per annum and expenses and oil के ऊपर 900 पर मंथ आ रहा है। तो फाइंड आउट द मशीन आर रेट निकालना है, तो आप एनुअल या मंथली कैसे भी निकाल सकते हो। तो हम लोग इन्होंने कैसे निकाला हम देख लेते हैं। इन्होंने पर मंथ निकाला हुआ है तो पर मंथ हम लोग भी निकाल लेंगे। कौन कौन से खर्चे लेंगे, सबसे पहले शुरू हो जाते हैं डेप्रीशिएशन के ऊपर। डेप्रीशिएशन निकाली जाएगी एक साल की कैसे निकालोगे आप, 1 करोड़ में से 9 लाख माइनस करोगे तो आपका आएगा 90 लाख। 91 लाख को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 साल की डेप्रीशिएशन आएगी, उसको 12 से फर्दर डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 महीने की डेप्रीशिएशन आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है जी, ओके सर। उसके बाद रिपेयर की बात हो रही है, पूरी लाइफ में 18 लाख की रिपेयर होगी। पहले हम पूरी लाइफ की ऐसे 10 से डिवाइड करेंगे, 1,80,000 1 साल की रिपेयर आ जाएगी और फिर आप उसे 12 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक 15,000 की जो रिपेयर आ जाएगी वो मंथली आ जाएगी। ठीक है जी, रिपेयर नीचे होगा ये रहा, ये इन्होंने वेरिएबल में डाल रखा है पर एक मिनट आप इसे नॉर्मल स्टैंडिंग में भी दिखा सकते हो, रिपेयर मेंटेनेंस का अलग हेडिंग करके भी दिखा सकते हो। ठीक है सर। उसके बाद मशीन इतने घंटे पर ईयर ऑन एन एवरेज चार्ज होगी, तो यानी कि इसके इफेक्टिव आवर्स मंथली आ जाएंगे 365। ओके सर। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज 50 यूनिट्स पर आवर। इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन 15 यूनिट 1 घंटे में होती है और रेट बीइंग 5 रुपीज पर यूनिट जो है, रेट बीइंग पर यूनिट बीइंग 5, 1 यूनिट का जो रेट है वो 5 है और 1 घंटे में मशीन 15 यूनिट कंज्यूम कर लेती है, यानी कि 1 घंटे के मशीन के खर्चे 75 हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी के हो गए, वेरिएबल हो गए। पर आवर निकाल दिया, आप टोटल करके बाद में डिवाइड भी कर सकते हो। उसके बाद मशीन ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट एंड हैज 1/4 ऑफ द ऑफ डिपार्टमेंट। इसका मतलब रेंट आपको अकॉर्डिंगली लगेगा। मंथली रेंट आपका 30,000 है तो आप 1/4 एरिया ऑक्यूपाई करते हो तो यानी कि रेंट आपका 7,500 का आएगा, ये आपका रेंट आ गया। उसके बाद हैज 2 पॉइंट आउट ऑफ द टोटल 10 फॉर लाइटिंग, 20% वहां की जो डिपार्टमेंट की लाइटिंग है वो इस मशीन के लिए यूज हो रही है। लाइटिंग के जो खर्चे आ रहे हैं वो 8,000 पर मंथ है, तो 20% लाइटिंग हम लोग यहां पर चार्ज करते हैं तो 1,600 की लाइटिंग आपकी मशीन को चार्ज हो जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद फोरमैन को आप सैलरी दे रहे हो 19,600 पर मंथ और 1/6 ऑफ द टाइम जो है वो मशीन पे डिवोट करता है और बाकी काम भी करता है फोरमैन, लेकिन 1/6 ऑफ द टाइम वो मशीन पे डिवोट करता है। तो 19,200 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा फोरमैन की सैलरी। उसके अलावा फाइंड आउट द मशीन आर रेट अज्यूमिंग इंश्योरेंस है आपकी 1% है और एक्सपेंसेस ऑन ऑयल आपका 900 है। इंश्योरेंस कॉस्ट आपकी कॉस्ट पर निकलेगी, 1% पर एनम है, जितनी भी कॉस्ट है आपकी 1 लाख पूरे साल की हो जाएगी और अगर आप उसे 12 से डिवाइड करोगे तो आपकी मंथली आ जाएगी। ठीक है जी, 9,10,000 नहीं आनी चाहिए, आई थिंक आपकी 1 लाख आनी चाहिए, जो कॉस्ट है उस पर निकलनी चाहिए। क्लियर। इंश्योरेंस आपकी 1% पर एनम है, तो 1% पर एनम आपकी जो मशीन 1 करोड़ की है, 1 करोड़ पे अगर 1% निकालोगे तो आपका 1 लाख आएगा और 1 लाख को अगर आप डिवाइड करते हो, सॉरी 10 लाख आएगा पर एनम, 10 लाख आएगा। एक लाख आएगा पूरे साल का, सॉरी, और पूरे साल का 1 लाख आएगा तो इसका मतलब 12 महीनों का कितना आएगा, 758 है। ये गलत है, यहां पर आपको 1 लाख लेके कैलकुलेट करना है क्योंकि इनकी जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है उसकी कॉस्ट पर निकलेगी। ठीक है। उसके बाद ऑयल के एक्सपेंसेस 900 पर मंथ है, ये भी हो जाएगा। इस तरीके से सारे खर्चे जोड़ के आपके पास टोटल करके आप उसे डिवाइड कर दो कितनों से,
365 आपके इफेक्टिव आवर्स हैं, तो आपके पास मशीन आर रेट आ जाएगा। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने आपको ये वेरिएबल खर्चे का पर आर रेट अलग दिया हुआ है, तो आप टोटल करके भी बाद में डिवाइड कर सकते हो, जैसे हम लोग वहां करते रहे हैं कॉस्टिंग में। ओके सर। चलिए, ये रहा आपका अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का क्वेश्चन। A light engineering factory fabricates machine parts to customer. एक लाइट इंजीनियरिंग फैक्ट्री है, फैब्रिकेट्स मशीन पार्ट टू कस्टमर, कस्टमर के लिए वो मशीन पार्ट फैब्रिकेट करती हैं। फैक्ट्री कमेंस फैब्रिकेशन ऑफ 12 नंबर्स मशीन पार्ट्स टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ए जॉब फॉर द वीक एंडिंग 21 अगस्त 2018 इज गिवन बिलो। आपका जो वीक का खर्चा दिया गया, मटेरियल खर्च हुआ 780 का, डायरेक्ट लेबर खर्च हुई 20 घंटे 15 रुपए के हिसाब से, एक हफ्ते में 300 रुपए की लेबर होगी। मशीन जो मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 1 के 4 घंटे लगे 45 के हिसाब से, और 45 का रेट है मशीन का, और मशीन नंबर 2 में आपके 6 घंटे लगे और 65 का आपका मशीन आर का रेट है। टोटल आपका 1650 आ गया, और उसमें आपने ओवरहेड रिकवरी रेट चार्ज किया 8 पर आर ऑन 20 मैनुअल लेबर्स, ये आपका रिकवरी रेट है, तो आपके पास 1810 आ गया। कैलकुलेट करना है, तो ओवरहेड रेट ऑफ 8 पर आर इज बेस्ड ऑन 3000 मैन आर पर वीक। आपका जो 3000 का जो आपका रेट है ना, ये 8 रुपए, ये वाला रेट जो निकाला हुआ, ये वाले की बात हो रही है। ये कहते हैं हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था ना, वो 3000 मैन आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट किया था। अभी 3000 मैन आवर्स खर्च होंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि 24,000 का इन्होंने उस वीक का खर्चा एस्टिमेट किया था। सिमिलरली द मशीन आर रेट आर बेस्ड ऑन नॉर्मल वर्किंग ऑफ मशीन नंबर 1 एंड मशीन नंबर 2। तो इन्होंने एज्यूम किया था कि मशीन नंबर 1 40 घंटे काम करेगी और मशीन नंबर 2 45 घंटे काम करेगी। आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच वीक द फैक्ट्री लिवाइज ए सप्लीमेंट्री रेट फॉर द रिकवरी ऑफ फुल ओवरहेड एक्सपेंसेस on the basis of actual hour worked during the week. During the week ending 21st August 2018, the total labor hour worked was 2400, and machine number 1 and 2 was worked for 30 hours and 32.5 hours respectively. Prepare a cost sheet for the job for fabrication of numbers machine parts duly levying the rate. तो आपको यहाँ पर सप्लीमेंट्री रेट निकालना है। तो पहले हम लोग अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी ऐड करेंगे, है ना, निकालेंगे। रिकवरी आएगा, तीनों का आएगा, ओवरहेड्स का भी आएगा, इसकी अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आएगी। 3 रिकवरी रेट का इस्तेमाल किया गया ना यहाँ पे। 2 रिकवरी रेट मशीन्स के लिए है, एक रिकवरी रेट मशीन 1 के लिए है और दूसरा मशीन 2 के लिए रिकवरी रेट है, और तीसरा जो रिकवरी रेट है ओवरहेड्स के लिए है। तो तीनों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तीनों के लिए आपको सप्लीमेंट्री रेट निकालना पड़ेगा। आपके एक्चुअल ओवरहेड्स गिवन है, ठीक है जी। आप देखिए एक्चुअल ओवरहेड्स हम मान के चलेंगे, गिवन नहीं है तो एक्चुअल ओवरहेड हम मान के चलेंगे जिस प्लान्ड थे वही एक्चुअल है, जितने आपके प्लान्ड थे वही एक्चुअल है। 3000 के हिसाब से खर्चा आपने रिकवरी रेट निकाला हुआ था, इसका मतलब वीक का आप मान के चल रहे हो कि 24,000 के खर्चे जो हैं हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं।
तो मैं आपको बोल रहा था कि यहां पर जो कैलकुलेशन करनी है ना, इसके अंडर रिकवरी ओवरहेड्स का भी निकालना है और मशीन नंबर 1 का भी निकालना है और मशीन नंबर 2 का भी निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा, हम लोग एक्चुअल ओवरहेड के साथ रिकवर ओवरहेड कंपेयर करेंगे। एक्चुअल ओवरहेड में जो अब नॉर्मल ओवरहेड है उनको माइनस कर देंगे, तो प्रेजेंट केस में कोई भी आपके अब नॉर्मल ओवरहेड्स नहीं है। कोई भी ओवरहेड्स एक्चुअल ओवरहेड में अब नॉर्मल रीजन की वजह से पैदा नहीं हुए हैं, तो उसको हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी आपके ओवरहेड्स हैं ना, वो सारे के सारे जेन्युइन हैं। तो एक्चुअल ओवरहेड्स आप निकाल लीजिए। देखिए उन्होंने बोला हुआ है कि हमने 8 रुपए का जो रेट निकाला हुआ है ओवरहेड रिकवरी का, वो 3000 मैन आवर के ऊपर निकाला हुआ है। 3000 मैन आवर को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मतलब आपके ओवरहेड एक्चुअल 24,000 हुए होंगे। मशीन नंबर 1 का 40 घंटों पे निकाला हुआ, 40 घंटे का मशीन नंबर 1 का 4 रुपए का रेट है, 45 का रेट है। अगर आप 40 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 आएगा। और जो मशीन 2 का रेट 65 निकाला हुआ है वो हम लोगों ने 45 आवर्स के हिसाब से निकाला हुआ, तो 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2600 का एक्चुअल ओवरहेड आएगा। आप बोलोगे सर ये एक्चुअल है या जो हमने प्लान किया तो उसके हिसाब से है? तो देखिए आपने जो रिकवरी रेट निकाला था ना, इन्हीं खर्चों को लेके निकाला है। तो अगर आपके एक्चुअल गिवन नहीं है तो जो आपने प्लान किया था वही एक्चुअल होंगे। ठीक है जी, ओके। उसके बाद आपने रिकवर कितने किए? रिकवर किए सर हमने, हमारा जो काम हुआ है एक्चुअल में 2000 जो वीक 21 अगस्त 2018 को खत्म हुआ है, उस दौरान हम लोगों ने 2400 लेबर आवर्स काम हुए हैं। तो 24 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19,200 के रिकवर हुए हैं। और मशीन 1 के लिए आपकी मशीन 30 घंटे ही चली, 30 घंटों को अगर आप 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके रिकवर इतने हुए हैं। और मशीन 2 सिर्फ 32.5 चली है, तो उसके हिसाब से आपके रिकवर हुए इतने इंटू 65 करके। तो अंडर रिकवरी आई है तीनों में, इसकी इतनी आई है, ये आप देखिए अंडर रिकवरी है। और यहां पर भी आपने कम रिकवर किया है और यहां पर भी आपने कम रिकवर किया है, तीनों में आपकी आई है। और इन खर्चों को आपने रिकवर करना है। तो ये रिकवर जितने भी गुड्स बने हैं उसके ऊपर रिकवर होता है। तो गुड्स कितने बने वो तो पता नहीं, लेकिन कितने घंटे मशीन्स चली हैं, कितने घंटे लेबर ने काम किया वो पता है। तो यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री रेट है पर यूनिट नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड या नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री रेट पर आर निकाल पाएंगे, जिसमें जितने जितने घंटे यूज हुए वहां वहां ये सप्लीमेंट्री रेट ऐड हो जाएगा। तो 4800 को 2400 आवर्स लेबर के हुए हैं तो 2 रुपए पर लेबर आर हो गया। 450 को अगर आप 30 से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली 15 रुपए का सप्लीमेंट्री रेट मशीन 1 का आ गया। और 487.5 की अंडर रिकवरी को अगेन आप 32.5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास सप्लीमेंट्री रेट 15 पर आर का आ जाएगा। ठीक है सर, क्लियर। और इस कॉस्ट में आप लोग सप्लीमेंट्री रेट इस तरीके से, ये ओवरहेड का सप्लीमेंट्री रेट जुड़ गया, ये कॉस्ट तो पता ही पता है, इसमें सप्लीमेंट्री रेट ऐड करना है। तो आप देखिए ओवरहेड का 2 घंटों का, क्यों दो, यहाँ तो 20 घंटे यूज हो रहे हैं तो 20 इंटू 2 40 और ऐड कर दिए। और मशीन 1 4 घंटे, तो 4 घंटे का सप्लीमेंट्री रेट 60 रुपीज। और मशीन 2 के 6 घंटे हैं तो 6 घंटों का सप्लीमेंट्री, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। क्लियर है, ओके जी, ठीक है। ये हमारा हो गया। ये देखिए बाद में सप्लीमेंट्री रेट ऐड किया गया है। 40, 60 या 90 2000 आएगा। ओके सर, ठीक है जी। अब हम लास्ट में चलते हैं, जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं। ये कर लिया था हमने, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया था। फिर हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया है, हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन भी आई थिंक कर लिया था, बिल्कुल। तीसरा भी हमारा हो गया था। और फोर्थ क्वेश्चन पर हम रुक गए थे। ये फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, जेमिनी एंटरप्राइजेस अंडरटेक्स 3 डिफरेंट जॉब्स A, B एंड C। A, B एंड C आपकी 3 जॉब्स हैं
ऑल ऑफ देम रिक्वायर द यूज ऑफ स्पेशल मशीन, और हर जॉब में मशीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंड आल्सो यूज ऑफ कंप्यूटर। आप देखिए ABC 3 जॉब्स काम करते हो, आप 3 जॉब्स के ऊपर काम करते हो, सब में एक स्पेशल मशीन की जरूरत पड़ती है और कंप्यूटर की भी यूसेज करनी पड़ती है। द कंप्यूटर को हायर किया जा रहा है एंड हायर चार्जेस वर्क आउट टू बी 4,20,000। कंप्यूटर को हायर किया जा रहा है और हायर चार्जेस आपके 4,20,000 पर एनम है। एक्सपेंसेस रिगार्डिंग द मशीन आर एस्टिमेटेड, तो मशीन के खर्चे भी दे रखे हैं और हायर चार्जेस आप कंप्यूटर के भी दे चुके हो। जितने घंटे कंप्यूटर यूज हो रहा है उतने घंटों के खर्चे कंप्यूटर पे डल जाएंगे और कंप्यूटर के डल जाएंगे, और जितने घंटे मशीन यूज हो रही है उतने घंटे मशीन के खर्चे ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है जी। ओके सर, आप देखिए मशीन का ये आ गया रेंट पर क्वार्टर है, डेप्रिसिएशन पर एनम है, इंडायरेक्ट चार्जेस आपके पर एनम दे रखे हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन द फॉलोइंग डिटेल वर टेकन फ्रॉम द जॉब रजिस्टर। ए जॉब, बी जॉब और सी जॉब के ऊपर कहते हैं कि हम लोगों ने नंबर ऑफ आवर्स द मशीन यूज्ड, कहते हैं कि हम लोगों ने 1500 घंटे मशीन को कंप्यूटर के बिना यूज किया है, ठीक है। और इतने घंटे 2000 घंटे हमने कंप्यूटर के साथ यूज किया, यानी कि मशीन 3000 घंटे यूज हुई। तो आप इसे डिवाइड करोगे 3000 घंटों से, इससे नहीं डिवाइड करोगे, ये आपके पास एक महीने का है, तो ये आप मंथली निकाल लीजिए, पहले इसको मंथली निकाल लीजिए, इसको मंथली निकाल लीजिए और इसको मंथली निकाल लीजिए और उसे आप 3000 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपकी मशीन आर रेट आ जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर का रेट तो हमें पता ही है 4,20,000 पर एनम है। अगर आप इसे डिवाइड करोगे 12 से तो आपके पास एक महीने का आ जाएगा, और एक महीने को 1500 से डिवाइड करोगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि आपके कंप्यूटर के एक घंटे के खर्चे कितने हैं। यानी कि आप एक घंटे कंप्यूटर के खर्चे निकालने हैं पहले और एक घंटे आपने मशीन का खर्चा निकालना है। क्लियर है? मशीन ए और बी दोनों केसेस में यूज हो रही है, मशीन विद कंप्यूटर भी यूज हो रही है और विदाउट कंप्यूटर भी यूज हो रही है। तो एक महीने में मशीन तो यूज होएगी ना, उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो चाहे आप उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, दोनों केसेस में आप मशीन का इस्तेमाल तो करोगे ही। तो इसका मतलब मशीन टोटल में महीने में 3000 घंटे यूज हुई है, तो 3000 घंटे का महीने का खर्चा निकाल लीजिए इन सारे खर्चों को लेके मंथली निकाल के, और उसे 3000 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास मशीन आर रेट आ जाएगा, ठीक है। और कंप्यूटर का रेट भी निकालना पड़ेगा। कंप्यूटर के साल के खर्चे 4,20,000 हैं, तो एक पहले महीने के निकाल लीजिए, इसे 12 से डिवाइड करने के बाद महीने के खर्चे आएंगे। फिर हम कंप्यूटर सिर्फ यूज कितना हो रहा है, सिर्फ 2000 घंटे यूज हो रहा है, ठीक है जी। मशीन के साथ सिर्फ 2000 घंटे यूज हो रहा है, तो आप 2000 से डिवाइड कर लीजिए और 2000 से डिवाइड करके आपके पास मशीन के कंप्यूटर के पर आर रेट आ जाएगा। और जिस प्रोडक्ट के लिए जितने घंटे मशीन यूज के खर्चे जुड़ जाएंगे और जिस प्रोडक्ट के लिए जितने घंटे कंप्यूटर यूज हुआ उसमें कंप्यूटर के खर्चे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मशीन आर रेट, ठीक है, फॉर द फर्म एज ए होल फॉर द मंथ व्हेन द कंप्यूटर वाज यूज्ड एंड व्हेन द कंप्यूटर वाज नॉट यूज्ड, ठीक है। देखिए जब कंप्यूटर यूज हो रहा है तब भी मशीन का खर्चे का रेट वही है, और मशीन जब कंप्यूटर नहीं यूज हो रहा तो मशीन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब कंप्यूटर यूज हो रहा है तो आप मशीन के पर आर के रेट के साथ कंप्यूटर के रेट भी जोड़ दोगे, ठीक है। और जब कंप्यूटर यूज नहीं हो रहा तो आप उसमें सिर्फ मशीन का रेट बताओगे, बस इतना सा फर्क है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखिए आपको मशीन आर रेट बताना है मंथ के, जब मशीन के साथ कंप्यूटर यूज हो रहा है और जब मशीन के साथ कंप्यूटर यूज नहीं हो रहा। कंप्यूटर यूज हो रहा है तो मशीन आर रेट और कंप्यूटर का रेट पर आर को जोड़ दीजिए तो आपके पास रेट आ जाएगा, और जब कंप्यूटर यूज नहीं हो रहा तो आपको सिर्फ मशीन आर रेट बताना है, तो दोनों रेट आपको पता चल जाएंगे, आप बता दोगे, ठीक है। और फिर ए बी सी तीनों की जॉब्स की कॉस्ट निकालनी है, वो पता है, ठीक है। ये बिना कंप्यूटर के है मशीन, तो यहाँ पे बिना कंप्यूटर वाला रेट ऐड कर देंगे, और ये 400 घंटे कंप्यूटर के साथ है तो यहाँ कंप्यूटर वाला मशीन आर रेट का मल्टीप्लाई करके टोटल ए की कॉस्ट आ जाएगी। बी में जॉब बी में 900 घंटे बिना कंप्यूटर के मशीन यूज हो रही है तो मशीन आर रेट बिना कंप्यूटर वाला मल्टीप्लाई कर दो, और 600 घंटे मशीन के साथ यूज कर रहे हो तो यहाँ 600 घंटे आप कंप्यूटर का जो रेट मशीन का के साथ जो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और सी जॉब में 1000 घंटे हैं, 1000 घंटे में मशीन और कंप्यूटर दोनों काम कर रहे हैं तो वो रेट यूज कर लो जिसमें मशीन और कंप्यूटर का इकट्ठा रेट है, ओके। उसे मल्टीप्लाई करके आपके पास जॉब नंबर सी की कॉस्ट भी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। दिखा देता हूं मैं आपको यहां पर,
ये देखिए टोटल 3500 मशीन काम करती है, ठीक है, जिसमें विदाउट कंप्यूटर मशीन 1500 और विद कंप्यूटर 2000। टोटल खर्चे आगे मशीन के 35,000 मंथली। 35,000 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके रेट जो आएगा डिवाइड करके वो मशीन का रेट आ जाएगा पर आवर। पूरे मंथ का निकालना है तो 1500 घंटे ये आ जाएगा। और जब आप कंप्यूटर का इस्तेमाल भी करते हो तो वहां पर आपके पास दो ये 35,000 कंप्यूटर का आ गया और ये मशीन का आ गया, दोनों का जोड़ के रेट आपको बताना है। क्लियर? बाकी तो क्लियर ही है आपको, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन आप थोड़ी बेटर कर सकते हो, यहां स्टडी मटेरियल में प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5th। ए मशीन शॉप हैज 8 आइडेंटिकल ड्रिलिंग मशीन्स। मशीन शॉप है तो इसका मतलब मशीन आर रेट कंप्यूट करने का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको मशीन आर रेट कंप्यूट करना होगा। ए मशीन शॉप हैज 8 आइडेंटिकल ड्रिलिंग मशीन्स मैन्ड बाय 6 ऑपरेटर। 6 ऑपरेटर उसके ऊपर काम कर रहे हैं। द मशीन कैन नॉट बी वर्कड विदाउट एन ऑपरेटर होली एंगेज्ड ऑन इट। मशीन कैन नॉट बी वर्कड यानी कि 6 ऑपरेटर तो काम करेंगे ही, इसका मतलब 6 ही मशीनें एट ए टाइम चलती हैं। द मशीन कैन नॉट बी वर्कड विदाउट एन ऑपरेटर होली एंगेज्ड ऑन इट। 6 ऑपरेटर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब एट ए टाइम 6 मशीनें ही चलती होंगी, 2 मशीनें आपकी रेस्ट पर रहती होंगी। ओके सर। द ओरिजिनल कॉस्ट फॉर ऑल दिस मशीन वर्क आउट टू बी 8 लाख और दिस पर्टिकुलर्स फर्निश फॉर द 6 मंथ पीरियड। 6 मंथ के लिए आपको जानकारी दी गई है। क्या क्या जानकारी दी गई है? नॉर्मल अवेलेबल आर पर मंथ 208 है, उसमें एब्सेंटिज्म है 18 है, लीव है 20 है, नॉर्मल आइडियल टाइम अनअवॉइडेबल आवर्स 10 हैं, एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर आवर फॉर 8 आवर्स गिवन है, प्रोडक्शन बोनस 15% है, वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम गिवन है 6 महीने में, सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग गिवन है। दिस पर्टिकुलर आर फॉर ईयर, जो नीचे दिए गए हैं वो पूरे साल के खर्चे हैं। रिपेयर सॉरी हाँ जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल 3% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन। इंश्योरेंस आपकी 40,000 है, डेप्रीशिएशन 10% और ओरिजिनल कॉस्ट है। अदर सन्ड्री वर्क एक्सपेंसेस आपके 12,000 हैं और जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आपके 54,530 है। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट ए कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट फॉर द मशीन शॉप। आपको सारे खर्चे लेने हैं। खर्चे आपको 8 मशीनों के लेने होंगे। स्टैंडिंग चार्जेस 8 मशीनों के आएंगे, रनिंग चार्जेस ऑफकोर्स 6 मशीनों के आएंगे और इफेक्टिव आवर्स आपको 6 मशीनों के ही निकालने हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम इफेक्टिव आवर्स की बात कर लेते हैं। नॉर्मल अवेलेबल आवर्स आपके पास 208 हैं, जिसमें से 18 घंटे एब्सेंट हो जाता है बंदा, 20 घंटे लीव पे रहता है और 10 घंटे नॉर्मल आइडियल टाइम अवॉइडेबल हो जाता है, अनअवॉइडेबल है। 208 माइनस 18, ठीक है जी, इसका मतलब ये हो गया 190 घंटे, उसमें से 20 घंटे लीव हो जाता है और 10 घंटे आइडल है। ठीक है जी, 160 घंटे एक मशीन काम करती है और 6 मशीनें 6 महीने का पीरियड में कितनी काम करती हैं ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और 960 आ जाएगा, 960 आवर्स आ जाएंगे, ये आपके अफेक्टिव आवर्स हैं। क्लियर है? चलिए अब खर्चे देख लेते हैं। खर्चों में सबसे पहले आपको डेप्रीशिएशन निकालनी होगी। डेप्रीशिएशन 8 मशीनों के हिसाब से निकलेंगी। ठीक है जी, 8 मशीनों के हिसाब से निकलेंगी। उसके बाद वेजेस निकालनी होगी। वेजेस आप 190 के ऊपर कैलकुलेट करोगे, 190 के ऊपर कैलकुलेट करोगे वेजेस। एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर वर्कर फॉर 8 आवर्स ए डे, ये 20 रुपए हैं, 8 घंटों के 20 रुपए हैं, इसका मतलब 1 घंटे का 2.5 रुपए है, तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है जी, ये पर मंथ है, सॉरी, इसे 6 से भी मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करके आपके पास, और 6 से एक और मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक वर्कर के होंगे, एक मशीन के होंगे, और फिर इसे फिर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोबारा बोल देता हूं, आपके जो इफेक्टिव आवर्स हैं जो ये निकलेंगे पर मंथ है और एक मशीन के लिए होंगे
208 में से मैंने माइनस कर दिया 18 क्योंकि एब्सेंट हो गया बंदा, और जितने आए 190 को अगर मैं फिर 30 घंटे और माइनस कर दिया जिस समय मशीन नहीं चली, तो इसका मतलब ही हो गया 160 घंटे मशीन काम करती है। एक मशीन 160 घंटे करती है, तो 6 मशीनें कितने काम करेंगी, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 मशीनों का खर्चा आ जाएगा। ये 6 महीनों का खर्चा, 6 मशीनों का एक महीने के सॉरी आर्स आ गए हैं, मशीनों के आर्स आ गया है एक महीने के, 6 महीने के निकालने के लिए आपको 6 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल आपके इफेक्टिव आर्स आ जाएंगे। दूसरी तरफ जब आप खर्चा निकालोगे, खर्चे में आप, मैंने बोल दिया डेप्रीशिएशन के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। वेजेस आपको 208 घंटे आर्स हैं और 18 घंटे एब्सेंट हो रहा है, तो एब्सेंट के लिए आपको वेजेस नहीं मिलती हैं, तो 190 घंटे के वेजेस एक बंदे को एक महीने की मिलती हैं। ठीक है, 190 घंटे की, तो 190 इंटू 6 बंदे रखे होंगे, तो 6 बंदों की एक महीने की वेजेस कितनी होगी, और फिर 6 से और मल्टीप्लाई करोगे तो 6 महीनों की वेजेस आ जाएंगी। और एक घंटे का जो रेट है वो 2.5 रुपये है। 2.5 रुपये कैसे आया, 8 घंटों के लिए आप 20% पे कर रहे हो, 20 रुपीज पे कर रहे हो, तो 2.5 रुपये आपके पास एक घंटे का रेट आ गया। उस तरीके से वेजेस आपकी निकल जाएंगी। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट है, इसके ऊपर 15% आप ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बोनस भी कैलकुलेट हो जाएगा। पावर कंज्यूम्ड ऑलरेडी मंथ की गिवन है, 6 महीने की गिवन है, सुपरविजन भी 6 महीने की गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी भी 6 महीने की गिवन है। उसके अलावा ये पूरे साल के खर्चे दिए गए हैं, तो अकॉर्डिंगली 6 महीने की निकाल के आप टोटल कॉस्ट शीट बना लोगे जिसमें 6 महीने के सारे खर्चे आएंगे। फिर आप उसे डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड करोगे, आप उसे इफेक्टिव आर से डिवाइड करोगे, तो आपके पास रेट पर मशीन आर आ जाएगा। ठीक है, आइए मैं दिखा देता हूं। ये देखिए इतने आर्स हो गए और 2.5 रुपये पर आर आ गया। 190 घंटे एक बंदे को मिलेंगे, 190 इंटू 6 वर्कर एक महीने के, इंटू 6 महीने इंटू 2.5, ये आपकी वेजेस आ गई। ठीक है जी, और फिर अकॉर्डिंगली सब कुछ निकल जाएगा। ऑपरेटर वेजेस हो गया, बोनस इसी का 15% हो गया, पावर कंज्यूम गिवन है, सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, डेप्रीशिएशन निकल जाएगी, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी गिवन है और ये भी गिवन है। टोटल आप डिवाइड कर लीजिए इफेक्टिव आर से, आपके पास रेट पर आर आ जाएगा। ठीक है जी, तो आज इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।